एक पोस्टिंग ठीक ना हो, रिजल्ट्स ठीक ना आए तो एफबी पर एक स्टेटस डालकर जब आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये क्या है। इंजीनियरिंग कॉलेज ने पिछले इतने सालों में शायद इतना नाकामयाब लड़का पैदा नहीं किया होगा जो आपके सामने खड़ा है। अब मैं 4 लाइन उसकी ओर से सुना रहा हूं, आपको हिम्मत दे रहा हूं। अगर मैं पूरी इंजीनियरिंग कर जाता तो आपके कैंपस में किसी कंपनी का वीपी होकर प्लेसमेंट के लिए आता, लेकिन आज आपके पास आया हूं आपका दोस्त बनकर, आपका भाई बनकर, तो 4 लाइनें सुना रहा हूं, सुनना, इसे साथ रखना जिंदगी भर। कि गिरेबां चाक करना क्या है, सीना और मुश्किल है। दाद मिले। गिरेबां चाक करना क्या है, सीना और मुश्किल है। समझना, हर एक पल मुस्कुरा कर आश्क पीना और मुश्किल है। हर एक पल मुस्कुरा कर आश्क पीना और मुश्किल है। और ठाकों के लिए मशहूर इस शायर की आंख का एक बिना दिखा हुआ आंसू आपकी आंख तक पहुंचे तो इतनी तालियां देना जितनी ठाकों पर देते हो। कि हर एक पल मुस्कुरा कर आश्क पीना और मुश्किल है। हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है, हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है। किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। और 4 लाइनें सुना रहा हूं जो आपको याद है, लेकिन दाद उसी। तुम्हारा दूसरी बार में सिलेक्शन हुआ था क्या? वो देर से आती है दाद उनकी। उधर अंधेरा हो गया यार, लाइट चला। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बोल वाके बिहारी लाल की। अपन कथा भी कर सकते हैं कि मोहब्बत। अरे सर, आप तो हंस रहे हैं, मैं जा रहता हूँ नोएडा में, वहां पड़ोस में गुजर रहते हैं, वो भी एक अलग प्रजाति है। तो वो मेरा दोस्त है रामकरण, वो रात को जाड़े में आ गया पिछली साल 2 बजे स्कॉर्पियो में बैठ के। और मेरे नौकर ने कहा कि सब वो चॉइस साहब आए तो स्कॉर्पियो, सफारी, बुलेरो, ये कुछ गाड़ियां ऐसी है कि इनमें बैठ के जाओ तो ऐसी फीलिंग आती है कि हमला करने जा रहे हैं। कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती कि कोई ढंग के काम के लिए जा रहे हैं। वो आगे बैठा पट्टा रात को 3 बजे, तो मैं गया, मैंने कहा चॉइस साहब क्या हुआ, क्या परेशानी? बोले पंडित जी हमारे खेत में 24 फीट पे पानी आ गया। मैंने कहा और क्या विस्की आती है? बोले नहीं, वो 250 बीघे का नया जो खेत खरीदा है जमुना के पार, उसमें आ गया। और पड़ोस के खेत में तो 70 फीट में नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा बधाई हो, तो आपकी जमीन अच्छी हो गई। बोले बधाई नहीं है, वहां सुबह 4 बजे कथा करनी है सत्यनारायण की खेत में। कानपुर वाले पंडित जी का कॉल आया, उन्होंने कहा भाई 4 बजे कथा करा लियो, जो पानी आता रहेगा। तो मैंने कहा करा ले भाई। बोले नहीं, रात को पंडित कौन मिलेगा, तू चल। मैंने कहा मैं कविता पढ़ता हूँ, कथा नहीं पढ़ता हूँ। बोले बात ना बनावे, चल। तो मुझे लगा कि उठा के ले जाए, इससे अच्छा सम्मान से जाओ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लड़ाई मैंने कि इसका वजन कितना है, मेरा कितना है, मैंने खाना खा रखा है, इसने कुछ पी रखा है। तो मैंने कहा यार अब कथा तो आती नहीं, फिर इससे फला कैसे पड़े। तो मेरी माँ आई हुई थी गांव से, तो मैं उनके कमरे में गया, उनकी सत्यनारायण की पोथी रखी हुई थी कथा की, वो उठाई और जैकेट में लगाई, उनमें पहुंच गया कि पढ़ देंगे अपन, क्या दिक्कत है। अब साहब वो जुते हुए खेत में एक पड़ा हुआ था तखत, उस पर मुझे बिठा दिया, सामने 40-50 चौधरी नमकीन के पैकेट बिखरे हुए इधर उधर। मतलब कथा क्या थी, अखिल भारतीय दारू दल की छोटी सी गोष्ठी थी। बोले हाँ भाई पंडित शुरू हो जा। तो मैंने कथा शुरू की कि एक नैमिषारण्य, तो कथा चलती रही बहुत देर तक। वो हवा चली तो 5-7 पन्ने उड़ गए किताब के। तो मैंने थोड़ी देर बाद कहा और इसके साथ कथा समाप्त हुई। तो चौधरी बोला तू मैंने नशे में समझ रहा, तो कथा का समाप्त हो गई, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। मैंने कहा देख चौधरी, लीलावती कलावती भले घर की औरत है, या आधी रात किसी के खेत वेत पर नहीं जाती है जो तू बुलाना चाह रहा है। घर पे करा, दोनों आएंगी, तब पढ़ता सुनेगा। दाद उसी तरह देते चलिए कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है।
कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर बताइए आखिरी आदमी तक। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। ये चादर सुख की मौला क्यों। मुझे ऐसा लगे कि मैं ऐसे लोगों के बीच गया जो शायरी पर भी दाद देते थे। ऐसा ना हो जाए कि अखबार के लोग यहाँ आए हुए हैं मिलने, वो ये छापते हैं कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। जरा शायरी पर भी दाद देते हैं कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। अच्छा, जो पीछे हैं ये तो बहुत अच्छी दाद दे रहे हैं, लेकिन जो आगे बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं ये दाद नहीं दे रहे। नहीं, मैं जानता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, आप बड़े लोग हैं, लेकिन देखिए भगवान ने हर चीज का कोटा तय कर रखा है। कितनी सांस लेनी है, कितना पैसा कमाना है। अगर सांस कम ले ली आपने, भाई देखो किसी दुर्घटना में कोई आदमी चला जाए तो उसे वो बची सांस पूरी करने अगले जन्म में आना पड़ता है। तो तालियों का भी कोटा है इस जन्म का, उसे इसी जन्म में बजा लो, नहीं तो अगले जन्म में बजाने के लिए आना पड़ेगा फिर आपको। कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी। आप भी बैठ जाओ, भगवान ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है। नहीं नहीं नहीं, देखो डार्विन ने कहा है कि शरीर के हर अंग का इस्तेमाल करें, अन्यथा जिस अंग का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो बाद में धीमे धीमे लुप्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका भी लुप्त हो। कि ये चादर सुख की मौला क्यों, मुझे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, मैंने खुद को कभी नहीं लिया। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। शायरी सुन रहे हो पटियाला वालों तो शायरी पर भी दाद देना। अगली पंक्ति सुनना कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे साथ तातों में जमाने भर में रुसवा था बदनाम। अब देखिए अगली पंक्ति, तुम्हारे साथ तातों में जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। आप जरा दाद देते चलना अगली पंक्ति पर कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस पल के इतना है। दावा करता हूं एक एक इंच उछल जाएंगे अब आप। तुम्हारी और हमारी रात में बस पल के इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और चार पंक्तियां सुनिएगा कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं।
देखो कितने अच्छे लोग हैं, मुझे काम पे लगा के सामने चाय परोसनी शुरू कर। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, किसी को खाते पीते देख नहीं सकता हूँ, बताइए। नहीं कोई बात नहीं, चाय पीनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि चाय पीनी चाहिए, है की बात नहीं है, ढंग से गीता पढ़ो। उसमें एक श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन त्वया चापी मया चापी, तू भी चाय पी मैं भी चाय पीता। भाई दोनों थक गए होंगे, लेक्चर से लंबा लेक्चर था। आपको पता है कि अर्जुन क्यों लड़ा? अर्जुन लड़ नहीं रहा था। अर्जुन ने कहा कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये तो चाचा है, ये तो गुरु जी है, मैं कैसे मारूंगा। कृष्ण जी समझ गए कि चेला अड़ गया, अब नहीं लड़ेगा। पर कृष्ण जी भी क्या टैलेंटेड टीचर थे, जाति के यादव थे। उन्होंने बांसुरी बजाई, उनके खानदान में मुलायम जी और लालू जी बांसुड़ा बजा रहे हैं, देखिए आप। बड़े आदमी थे, उनको तुरंत समझ में आ गया कि कैसे इसको डील करना है। मैकेनिकल के रहे होंगे, उन्होंने उसे खड़ा कर लिया मैदान में। गर्मियों के दिनों में महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। खड़ा कर लिया मैदान में और 700 श्लोक की संस्कृत की गीता सुनाई उसे। और श्लोक सुनाने के बाद उससे पूछा कि बेटा लड़ेगा कि और श्लोक सुनाओ। बोला गुरुजी कट के मर जाऊंगा पर श्लोक नहीं सुनूंगा मैं आज। तो शायद इसीलिए वो लड़ गया, क्योंकि हरियाणा तो आप जानते हैं अपने आप में अद्भुत जगह है। देख लो, 2 लोग छोड़ रखे हैं हरियाणा ने, 2 लोग पूरी मार्केट को चुनौती दिए हुए हैं, एक बाबा और एक बेबी, एक स्वामी रामदेव जी, एक मल्लिका शेरावत। एक सुबह को नहीं सोने देता, एक रात को नहीं सोने देता। और दोनों को देख भर लो तो सांस के अनुलोम विलोम खुद भी शुरू हो जाता है अपने आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुनाता हूं, सुनेगा कि मेरा जो भी तजुर्बा है। अगले, हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम बिना सुने कर रहे हो। और अगर तुमने इसकी आदत डाली, वाह वाह बहुत अच्छा, और रात को इतने बजे घर जाके करा तो पिताजी सोचेंगे इसे कैसे पता चल गया। इसलिए समझ के ताकि लगे कि मैं थापर में आया हूँ, मुझे लगना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं लगे मैं किसी मतलब ITI में घूम रहा हूँ। आपका बड़ा नाम है, निवेदन करता हूँ सुनेगा कि मेरा जो भी तजुर्बा है। ये बच्चे बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। जो हमारे कन्वीनर्स हैं, क्या नाम है उसके लड़के का? नितिन। कहाँ गया वो? भाग गया क्या बिना पेमेंट दिए? अच्छा है वहां, बड़ा खाता पीता बच्चा है। इसने बड़ी मेहनत की, जब से इसने मुझे बुक किया है तब से रात को रोज 1-1 बजे फोन करके मेरे दाम्पत्य जीवन में जो खलल डाला है उसके लिए मैं इसका बड़ा आभारी हूं। रोज 1 बजे पूछता था, और सर क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं करके ही बताऊंगा। अरे कविता पढ़ रहा हूं यार, और क्या कर रहा हूं कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। अब महसूस करना पंजाब वालों, हीर रांझा की जगह है, सोनी महिवाल की जगह है। मोहब्बत जवान करो आज की रात। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। समझ जाए तो बताना अपनी तालियों से। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा। पूरी दुनिया में कहीं जाइए, मैं इतने मुल्कों में गया हूं, वियतनाम, पंजाब, कहीं जाइए सरदार जरूर मिलता है आपको।